आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, जिसमें हम आगे बढ़ाएंगे मैथ्स का टॉपिक रेशियो एंड प्रपोर्शन। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं रेशियो एंड प्रपोर्शन में प्रैक्टिस क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, जिसके कुछ पार्ट्स हम पहले भी कर चुके हैं। तो इस पार्ट को देखने से पहले आप वो जरूर देख लें ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में कुछ नए तरीके के क्वेश्चंस करने वाले हैं हम रेशियो एंड प्रपोर्शन पे, जिसमें हम परसेंटेज से रिलेटेड भी क्वेश्चंस करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं ऐसे क्वेश्चंस किस तरह से होते हैं जिसमें परसेंटेज और रेशो साथ में दी होती है। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। आप देख सकते हैं द रेशो ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल ए बी एंड सी इज 5:6:8। तो यहां पर आपको 3 स्कूल के बारे में बताया हुआ है। इन स्कूल्स में जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं इस समय, उनकी जो रेशो है वो है 5, 6 और 8। ठीक है, तो पहली लाइन हमको क्लियर है। इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच स्कूल इज इंक्रीज्ड बाय 30%, 25% एंड 25% रिस्पेक्टिवली, फाइंड द न्यू रेशो। अब यहां पे आपको स्टूडेंट्स बता दिया है कि पहले तो इतने थे, इतने स्टूडेंट्स थे इस रेशो में, लेकिन अब जो है वो परसेंटेज बढ़ गई है सभी स्टूडेंट्स की। पहले की 30% बढ़ गई है, दूसरे स्कूल में 25% बढ़ी है और तीसरे स्कूल में 25% बढ़ गई है। इस वर्ड को जरूर नोट कर लीजिएगा क्योंकि बढ़ने की बात हो रही है यहाँ पे। क्लियर है? और जब भी बढ़ने की बात होती है तो हम क्या करते हैं, 100 में इतनी परसेंटेज को ऐड कर देते हैं और उसके बाद न्यू परसेंटेज निकाल लेते हैं। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं, आपको नई रेशो निकालनी है। बड़ा सिंपल है, करना कुछ भी नहीं है। ये लीजिए ए बी सी, ये 3 जो स्कूल्स हैं इसके बारे में मैंने लिख दिया है। उसके बाद पहले का मैं 5 लिख देता हूं और यहां पे 6 लिख देता हूं और यहां पे 8 लिख देता हूं। अब आप बोलेंगे सर आपने बताया था कि जब भी रेशो से रियल वैल्यू में कन्वर्ट करना होता है तो हमको क्या करना होता है, इसको एक्स से भी मल्टीप्लाई करना होता है। मैं कहूंगा बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि स्टूडेंट्स देखिए, हम यहां पर क्या कर रहे हैं, हम यहां पर इन तीनों में ही कंपैरिजन कर रहे हैं। कोई इक्वल टू वगैरह थोड़ी लगा रहे हैं, सीधा सीधा ऐसे ही करवा के सीधा सीधा ऐसे ही हम ऐड कर देंगे। इसमें एक्स तब लगता है स्टूडेंट्स रेशो में जब हम उसको कहीं और लिखते हैं, मतलब इक्वल टू में या इक्वेशन बनानी होती है या ऐसा कुछ बनाना होता है तो उसमें फिर हम एक्स लगाते हैं। क्लियर? लेकिन इसमें ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो आप कोई भी ऐसी चीज मत कीजिए जो तीनों में करनी होती है, क्योंकि तीनों में अगर वो चीज है तो वो वैसे भी कट जाएगी रेशो में, तो उसको आप ऐड क्यों कर रहे हो। मान लेते हैं यहां पे अगर मैं 3x लिख देता हूं तो मैं फालतू का काम कर रहा हूं, उसकी कोई जरूरत है नहीं। अब देखिए करना क्या है, अब मुझे पता है कि जो पहले स्कूल में है वो 30% जो है स्टूडेंट्स बड़े हैं, तो यहां पर मैं लिख दूंगा 130/100। अब ये 130 क्यों आया? क्योंकि 30% बड़े हैं और ये अपना 100% पहले ही सही था। क्लियर है? उसी तरह यहां पर भी मुझे ये करना है स्टूडेंट्स, 125/100 और थर्ड स्कूल में भी 25% से बड़े हैं तो यहां आ गया 125/100। इतना क्लियर है आपको? हाँ, अब आपको जो दिख रहा है वो काट सकते हो। ठीक है, छोटा करने के लिए काट जरूर सकते हैं। तो अब देखिए मुझे 100, 100, 100 तीनों डिनोमिनेटर में दिख रहा था तो इसकी वैल्यू मैंने खत्म कर दी। उसके अलावा और कुछ कट रहा है स्टूडेंट्स? बिल्कुल आप देख सकते हैं। यहां देखिए, यहां 25 है या नहीं है? देखिए 5 तो ये है और एक इसका 5 हो गया। ठीक है, अब देखिए मैं इसको 5 से काट देता हूं, इसको तो 5 से काट दिया तो ये 1 आ गया, इसको भी 5 से काट देता हूं तो क्या हो जाएगा, 5, 2 और 6, 26 आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब यहां पे मैंने 25 से काट दिया और यहां पे 25 से काट दो, ये हो गया 5, यहां पे भी 25 से काट दो, ये हो गया 5। ठीक है, तो तीनों को 25 से काट दिया और तीनों न्यूमरेटर को काटा है। ध्यान से देख लो, जब भी रेशो में काटना तो न्यूमरेटर ही काटना या डिनोमिनेटर ही काटना, कभी ऐसे मत काटना यहां पर और इसको काट दिया, ये गलत हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब यहां पर मैं देखता हूं कि क्या कुछ और भी आ रहा है सब में कॉमन। तो देखिए यहां पर 26 है, यहां पे 6 है और यहां पे 8 है, बिल्कुल आ रहा है। 2 जो है और कॉमन आ रहा है। इसका मतलब स्टूडेंट्स यहां पर अगर मैं 2 से काट दूं, यहां पर भी 2 से काट दो और यहां पर भी 2 से काट दो, इसका मतलब सही जा रहा हूं मैं। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ नहीं कट रहा, आप देख सकते हैं 13 यहां पे आ गया 15 और यहां आ गया 20, तो 13, 15 और 20 आगे नहीं कट पाएगा, तो यही हमारा आंसर हो गया। बढ़ने के बाद की रेशो आ गई 13:15:20। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्लियर स्टूडेंट्स? स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन 2 की तरफ बढ़ते हैं। द रेशो ऑफ अर्निंग्स ऑफ ए एंड बी इज 8:9। तो दो लोग हैं जिनकी अर्निंग्स की रेशो आपको दी हुई है 8:9। इफ एज अर्निंग्स इंक्रीजेस बाय 50% एंड बीज अर्निंग डिक्रीजेस बाय 25%, द न्यू रेशो बिकम 16:9।
फाइंड एज अर्निंग। सो स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चन में देखिए हुआ क्या है, पहले तो आपको दो रेशो दे दी गई है, दो लोगों की रेशो दी हुई है, उसके बाद एक की जो अर्निंग है वो बढ़ रही है, दूसरे की कम हो रही है, और आपको वो नई रेशो भी दे दी गई है, ठीक है, न्यू रेशो भी दी है, आपको एक ही अर्निंग निकालनी है। स्टूडेंट्स याद रखना, ऐसे क्वेश्चंस में सॉल्यूशन नहीं आ पाता है, मतलब यहां पे जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर डी जो आपको दिख रहा है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, वही रहेगा। रीजन आपको बताता हूं स्टूडेंट्स, जब आप इसको सॉल्व करेंगे, इस रेशो को उठा के जब आप ऐसे सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे आपका जो इक्वल टू में आंसर आएगा वो यही आएगा। या आप अगर दूसरे तरह से करते हैं तो जैसे हम एजेस में क्वेश्चन करते थे, एजेस में क्या करते थे, दो रेशो गिवन होती थी तो इसके साथ में हम एक्स और एक्स लगा देते थे और एक को बढ़ाया दूसरे को कम किया और इक्वल टू में ये वाली रेशो लिख दी। तो स्टूडेंट्स ऐसे भी आंसर नहीं आएगा, क्योंकि ऐसे में भी आप कहीं ना कहीं फंस जाएंगे। आइए करके दिखा देता हूं आपको। तो यहां पर सबसे पहले मैं लिख देता हूं 8:9। देखिए 8:9 ना, यहां पे इतना क्लियर है। चलिए इसको ऐसे ना लिख के ऐसे लिख देते हैं इस बार अपॉन में। मान लेते हैं मैं इक्वेशन बना रहा हूं इसकी 8/9 और पहली वाली जो, और इसके पीछे x लगाना जरूरी है क्योंकि जब इक्वेशन बनती है तो x लगता है। अब पहले वाले जो आदमी है, मतलब a की जो बात करें तो a का अर्निंग कितनी से बढ़ी है, 50% से, तो इसका मतलब यहाँ पे 150/100 कर दे। और b की अर्निंग कितने से कम हुई है, 25%, इसका मतलब यहाँ 75/100 कर दें, इज इक्वल टू जो नई रेशो है वो 16:9 आ गई है। क्या आ गई है, 16:9। अब आपको ये चीज यही समझ लेनी है स्टूडेंट्स कि x यहां पर है, x यहां पर है, आप इस x को और इस x को काट देंगे तो क्वेश्चन में वैल्यू निकालने के लिए बचेगा क्या, कुछ नहीं बचेगा। वैल्यू निकालने के लिए कोई एक वेरिएबल तो होना चाहिए ना, तो जब x और x ही कट गया तो यहां पे कुछ नहीं बचेगा स्टूडेंट्स। तो याद रखिएगा इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, इसका आंसर नहीं आ सकता। क्लियर स्टूडेंट्स? हाँ, अगर यहां पे कोई वैल्यू दी होती रुपीज में तो हम उसका वैल्यू पुट करके जरूर निकाल सकते थे, लेकिन इसका नहीं आ पाएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन 3 की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है द मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी इज इन द रेशियो 2:3। तो मंथली इनकम जो है ए और बी की 2:3 की रेशियो में है, एंड देयर मंथली एक्सपेंसेस आर इन द रेशियो 5:9। ठीक है, तो आपको पता है स्टूडेंट्स जो इनकम होती है वो एक्सपेंस से हमेशा बड़ी होती है, मतलब ज्यादातर बड़ी होती है, क्योंकि उसमें से कुछ पैसा बचता भी है ना। जो कमाया जाता है तो सारा का सारा खर्च नहीं किया जाता, उसमें से कुछ बचाया भी जाता है। तो यहां पर आपको एक्सपेंस की भी रेशो दी हुई है। आगे बढ़ते हैं। इफ ईच ऑफ देम सेव्स ₹600 पर मंथ, अब दोनों ही हर महीने 600 रुपए सेव कर लेते हैं, बचा लेते हैं, तो आपको बताना है देयर मंथली इनकम्स आर। तो रियल जो इनकम है मंथली वो आपको निकालनी है स्टूडेंट्स। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। देखिए हमको ये बात पता है कि इनकम में से अगर मैं एक्सपेंडिचर माइनस कर दूं तो वो सेविंग बन जाता है। क्या ये बात सही है, नहीं है? ठीक है, हालांकि जो ओरिजिनल फॉर्मूला है वो क्या होता है, जो भी मैं कमा के लाया हूंगा उसमें से या तो कुछ खर्च करूंगा या मैं बचाऊंगा, तो इन दोनों को प्लस करके क्या आता है, इनकम। तो इनकम के ये दो यूज होते हैं, या तो खर्च कर दूंगा या बचा लूंगा, है ना। तो इसी से ये वाला फॉर्मूला निकला है, एक्सपेंडिचर को यहां बेच के माइनस कर दीजिए तो आपकी सेविंग आ सकती है। अब स्टूडेंट्स यहां पर हम कुछ इसी तरह की चीजें करने वाले हैं। देखिए यहां पर मैं ये कर देता हूं, ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेता हूं, ठीक है, ऊपर वाला छोड़ देते हैं फिलहाल। मैं ये वाला, आप हालांकि ऊपर वाला भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं नीचे वाला कर रहा हूं। अब देखिए कैसे स्टूडेंट्स, यहां पर देखिए लिखा है इनकम, ठीक है, इनकम लिखा है और इस तरफ एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। एक्सपेंडिचर की रेशो क्या है, 5:9। तो मैं एक्सपेंडिचर की रेशो को क्या कर रहा हूं, यहां पे 5x/9x लिख रहा हूं, क्योंकि इक्वेशन बनेगी तो x लगेगा। इतना क्लियर? अब इसमें प्लस सेविंग कर दूं स्टूडेंट्स, ये लीजिए +600 + 600, ये लो। तो एक्सपेंडिचर में अगर मैं सेविंग भी प्लस कर देता हूं तो जो उनकी इनकम रही थी 2/3 वो आ जाएगी, है ना। इस वाले फॉर्मूले को यूज कर दे यहां पे। चलिए अब जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहां आप देखिए ये हो जाएगा 15x और ये हो जाएगा 18x। तो 18 में से 15 गए तो ये बचा 3x। अब स्टूडेंट्स यहां अगर मैं 600 को मल्टीप्लाई करता हूं तो ये हो गया 1800 और ये हो गया 1200। तो 18 में से 12 माइनस करेंगे तो ये बचा 600। तो x की वैल्यू आ गई है स्टूडेंट्स 200, ठीक है। लेकिन ये x की वैल्यू आंसर नहीं है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड देयर मंथली सैलरी। अब मुझे इस 200 को
पुट करना होगा उनकी मंथली सैलरी में। अब स्टूडेंट्स मंथली सैलरी क्या थी 2 और 3, ठीक है ना। अब मैं क्या करूंगा, जो 2 है, देखिए x की वैल्यू आई है 200, ठीक है। अब करना क्या होगा, सबसे पहले तो मैं क्या करता हूं स्टूडेंट्स, इसकी जो x की वैल्यू है यहां पे और यहां पे पुट कर देता हूं, इससे मेरा एक्सपेंडिचर आ जाएगा ना। उसके बाद मैं एक्सपेंडिचर में अगर सेविंग प्लस कर दूंगा तो इनकम आ जाएगी। तो क्योंकि x मैंने यहां पे मान लिया है तो यहां पर जो x आया उसकी वैल्यू यहीं पे पुट करना है स्टूडेंट्स, सीधा ऊपर पुट कर दोगे तो गलत हो जाएगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, एक्सपेंडिचर, देखिए एक्सपेंडिचर निकालने के लिए मुझे क्या करना है, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 1000 रुपए इसका खर्चा होगा ए का, और 200 को इससे मल्टीप्लाई करें तो 1800 रुपए बी का खर्चा, ठीक है। तो ये तो खर्चा हो गया, इसमें 600 प्लस कर देंगे दोनों में तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं 1600 और 2400 जो है वो सही आंसर होगा क्योंकि वो इनकम है। क्लियर, स्क्रीनशॉट लीजिए फिर अगला क्वेश्चन। स्टूडेंट्स क्वेश्चन 4 की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है इफ 32 स्टूडेंट्स इन अ क्लास आर फीमेल्स, तो एक क्लास के अंदर 32 स्टूडेंट्स जो हैं वो फीमेल्स हैं, मतलब गर्ल्स, एंड द रेशियो ऑफ फीमेल्स टू मेल इज 16:9, देन व्हाट परसेंट ऑफ द क्लास इज फीमेल। तो आपको बताना है फीमेल कितने परसेंट है। यहां पे आपको रेशियो दी हुई है फीमेल्स और मेल्स की। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, याद रखिए जब भी आपको रेशियो दी होती है और उसमें से कोई एक रियल वैल्यू, देखिए फीमेल है ना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है फीमेल्स टू मेल्स, तो इसका मतलब फीमेल पहले आ रहा है, तो यहाँ पे जो पहले नंबर दिया होगा फीमेल होगा और दूसरे होंगे मेल्स। तो फीमेल की आपको रेशियो दी हुई है और फीमेल के एक्चुअल नंबर्स भी दिए हुए हैं, तो ये हमको पूरे के पूरे स्टूडेंट्स पता लग जाएंगे। देखिए कैसे स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पर 16:9 है जो कि रेशियो, और यहाँ पे बता रखा है इसकी जगह एक्चुअल में 32 है, तो 16 को 32 बनाने के लिए क्या किया होगा, मल्टीप्लाई बाय 2 किया होगा। उसी तरह अगर मैं इसको मल्टीप्लाई 2 से कर रहा हूं तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 18। ये हो गए एक्चुअल नंबर्स। क्लियर स्टूडेंट्स, ये एक्चुअल नंबर्स आपको दिए हुए। सो 32 फीमेल्स हो गई, 18 मेल्स हो गए, तो टोटल कितने स्टूडेंट्स हो गए, टोटल 50 हो गए। ये लीजिए, तो टोटल 50 स्टूडेंट्स हैं। अब मुझे फीमेल की परसेंटेज निकालनी है, तो स्टूडेंट्स यहां पे करना क्या है, यहां पे 32 जो कि फीमेल्स हैं मल्टीप्लाई बाय 100 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसको काटिए, 2 आ गया, 64%। 64% आपका आंसर आ चुका। यहां पे एक और चीज आप याद रखिए स्टूडेंट्स कि आप सीधा इससे भी आंसर निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते थे, देखिए 16 आपको पता है ना फीमेल्स हैं और टोटल कितने हैं 25। इन नंबर को इन दोनों को जोड़ के टोटल स्टूडेंट्स 25 हो गए, मल्टीप्लाई बाय 100, मतलब रेशियो में भी आप खेल सकते हो, उसका भी आंसर 64 ही है। ठीक है, तो कंफ्यूज ना हो, इस वजह से मैंने आपको अच्छे से करके दिखा दिया। कैसे भी आप कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स, फिर एक क्वेश्चन ढूंढते हैं। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन 5 में आप देख सकते हैं द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 20% मोर देन बॉयज, टोटल स्टूडेंट्स इन द क्लास इज 66, इफ 4 more girls are admitted what will be the ratio of the boys to the girls। ऑप्शंस आपके सामने। इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा स्टूडेंट्स, उसके बाद जब भी आपका आंसर आ जाता है आप उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन करके अपना आंसर चेक करेंगे। सो स्टूडेंट्स यहां पे खत्म करते हैं हमारी ये क्लास, जिसमें हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस किए जिसमें परसेंटेज भी इन्वॉल्व था। आई होप आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए और कोई भी डाउट नहीं है। बहुत जल्द मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। टिल देन स्टूडेंट्स टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स, हैव अ नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।